दोस्तों ये आपका बिहार एसआई का नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है एडुटेरिया की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए इसको हम पूरा डिस्कस करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। और सेट नंबर 1 भी मैंने अपलोड कर दिया था, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा इसमें प्रश्न है कि कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का एक उदाहरण है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। हिंज संधि जो है हिंज संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए मानव शरीर में घुटने एवं कोहनी की संधियां जो है हिंज संधि के एक तरीके से उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जो है लाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो देखिए दूसरे का सही उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, बी याद रखिएगा क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? दोस्तों चालक का जो प्रतिरोध है किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक के तापक्रम पर। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा एक है जो आपका रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आपका देखेंगे तो टाइटेनियम दोस्तों देखेंगे तो नहीं आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट उत्तर होगा। बाकी प्लूटोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आता है और थोरियम भी आता है। नेक्स्ट हमारा है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? किन बीमारियों के लिए दोस्तों होता है? देखिए डीपीटी की बात कर लेते हैं तो आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस होगा। ठीक है, तो आंसर देखेंगे पांचवें का, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है ये दोस्तों देखेंगे तो आपका 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो ए जो है सही होगा। लिखा गया कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट। दोस्तों लिमोनाइट की बात करते हैं तो ये आपका लोहा का हो जाएगा, है ना। 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा लोहा का। निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है? रोमन बिट्रोल भी हम इसको कहते हैं। देखिए रोमन बिट्रोल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका उत्तर जो है आपका नीला थोथा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला थोथा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हो जाएगा नीला थोथा। निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? दोस्तों नोबेल का तेल भी हम इसको कहते हैं। देखिए नोबेल का तेल की बात करते हैं तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को हम नोबेल का तेल भी कहते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है? इनमें से हमारा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा तत्व है? ये आपका फ्लोरीन है दोस्तों, है ना। 11 का जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है एजेंट फ्लोरीन है। जीवद्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्टविग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्टविग, है ना। जीव सिद्धांत की बात करते हैं तो D.H. मार्गन है। कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो स्लाइडेन एवं स्वान है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? टाइप 1 डायबिटीज, तो इसका आंसर देखेंगे तो कीटोन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन नंबर सी कीटोन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग जो है किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में देखिए जैव उर्वरक की बात कर लेते हैं तो आपका राइजोबियम हो जाएगा। क्या होगा आंसर? राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी होगा राइजोबियम। यहाँ पर देखिए यंत्र है और एक तरफ हमारा जो है माप दिया गया, यंत्र और माप। चलिए मिलाते हैं। पोलारीमीटर की बात करते हैं तो हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। उसके बाद पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर तो आपको हो जाएगा विद्युत विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरीमीटर की बात करते हैं, कैलोरीमीटर ये हो जाएगा विशिष्ट उष्मा क्षमता। और रूलर की बात करते हैं तो लंबाई होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी?
और एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी जब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम होगा। क्या होगा? न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गुरुत्वीय त्वरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है घटती जाती है। देखिए पृथ्वी के आकार के कारण जो है गुरुत्वीय त्वरण जो जी है पृथ्वी के सतह पर जो है हर जगह स्थिर नहीं है। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है कि किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है? प्रसार की दिशा के लंबवत होता है तो अनुप्रस्थ तरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ता है ना। इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जो है दोस्तों होता है? तो किस कार्य के लिए होता है? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पे। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत कथन के बारे में आप देखेंगे 21 का, तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख सहायक नदी मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हो जाएगा, इंद्रावती आदि। और प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनी है, ये भी देखिए सही है। तो तीनों हमारा सही हो गया, तो डी हमारा गलत होगा। केवल यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से प्रवाहित होती है, गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझिएगा कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए बात करते हैं चेरुथोनी बांध की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा केरल होगा। इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। और कृष्णराज सागर बांध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। मैट्रू बांध की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 4132, 4132। तातीपाका तेल शोधनशाला जो किस राज्य में स्थित है? शोधनशाला, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। और जो इसकी स्थापना है 2001 में जो है इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में से कौन सही सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए एन्नोर बंदरगाह की बात करते हैं तो ये केरल, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र के नहावा सेवा में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को एक उप बंदरगाह के रूप में जो है विकसित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जवाहरलाल, इसको फिर से पढ़ते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करते हैं, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। मारमा गोवा बंदरगाह की बात करते हैं, गोवा सही है। पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 25 नंबर। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? दोस्तों सर्वाधिक आपको कहां पर देखने को मिलता है? तो लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप में। अगर हम आरोही क्रम की बात करते हैं तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले के राज्य की बात करते हैं तो केरल, मिजोरम और गोवा हो जाएगा। और अगर हम संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो पहले पे आपका आएगा लक्षद्वीप, दूसरे पे आपका आ जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरे पे चंडीगढ़, चौथे पे आपको हो जाएगा पुडुचेरी होगा। ठीक है, ये आपका तीसरे पे होगा, ये आपका दूसरे पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। देखिए पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनमें सही सम्मिलित है? तो कौन दोस्तों उसमें आपका सही सम्मिलित है? देखिए आपका पहला हो जाएगा यनम आंध्र प्रदेश, कराईकाल तमिलनाडु, माहे की बात करते हैं तो केरल। आपका जो है सभी सही सम्मिलित हो जाएगा। निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सम्मिलित करें। देखिए इसका उत्तर, जैसे जलोढ़ पंख की बात करते हैं तो पार्वतीय गिरिपाद, वी आकार की घाटी की बात करते हैं तो पर्वतीय आपका क्षेत्र है। ठीक है, डेल्टा की बात करते हैं तो समुद्र तट हो जाएगा। और चाप झील की बात करते हैं नदी के निम्नतर फैलाव होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 4123, 4123। निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए फ्लोरिडा की बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर, गलत उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम फ्लोरिडा की बात करते हैं तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधारा है। तो बाकी हम बोल्ट जो है प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो उत्तरी अंटार्कटिका लिखा गया है, अंटार्कटिक जो अंटार्कटिक होना चाहिए। अगुलहास की बात करते हैं तो हिंद महासागर सही है। आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा जो है सही होगा। देखिए
उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी, है ना, स्वदेशी के विचार को जो है लोकप्रिय बनाया। और उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु जो है आंदोलन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए सही की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही। जैसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जो है जातक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है सी सही होगा। अस्थायी बंदोबस्त के कारण जो है कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उसको चुकाने में जमींदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, ठीक है, छीन ली जाती थी उस टाइम। इस व्यवस्था में जमींदारों की स्थिति में तो सुधार आया था किंतु कंपनी को कोई लाभ नहीं पहुंचा या फिर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है। तो सही की बात करते हैं, देखिए इसका नेतृत्व जो है आपका बख्शी जगबंधु ने किया था, बिल्कुल सही है। पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, ये भी सही है। इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों जो है शामिल हुए थे। तो पूछा गया सही क्या है, तो 2, 3 और 4, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया गया है 2, 3, 4, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए हैं। दोस्तों क्या जो है परिवर्तन हुए हैं बताइएगा। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है जैसे अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनी खुली, राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत की बात कर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर रिहा करने पर जो है सहमत हो गया था, गलत हो जाएगा। इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी होगा, ए और बी हमारा गलत है। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है तैयार हो गया, ये आपका देखिए सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य पूछा गया है, क्या हमारा इसमें गलत आंसर है। देखिए प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, देखिए सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में पहला कदम जो है 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने जो है उठाया था, ये भी देखिए सही है। तो आंसर आपका देखिए डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा जो है सही है। पुरातत्ववादियों ने जनपद नामक इकाइयों को कई बस्तियों की खुदाई की, यह बस्तियां निम्नलिखित में से एक स्थान से नहीं मिली है। दोस्तों एक स्थान से नहीं मिली है तो कौसाम्बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौसाम्बी। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 37 का, तो अल्पतगीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अल्पतगीन। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही यानी हमारा सत्य पूछ रहा है, क्या सही है। देखिए इसके आक्रमण इसके शासनकाल में तमीसिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था तथा जो कि कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। अली गुरसाप का विरोध विद्रोह जो है इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। कलकत्ता जनरल लिखा गया है एडवर्टाइजर किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था जेम्स ऑगस्टम हिक्की, यानी जे के हिक्की हो जाएगा। बंगाल गजट का स्थापना जो है इसी के समय में हुआ था, यानी इसी ने किया था। जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य बताइए क्या हमारे इसमें सही है ऑप्शन। देखिए जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा, सही है। जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, तो ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है, देखिए आपका सही है। तो आंसर आपका जो है 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए अंतिम मुगल बादशाह की बात करते हैं तो हो जाएगा मोहम्मद शाह, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मैंने आपको बता दिया है मोहम्मद शाह। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था। सतनामी विद्रोह दोस्तों
इसका आंसर जो है 42 का औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 42 का ये हो जाएगा औरंगजेब। निजी प्रायोज्य आय क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर हटाने के बाद प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो 44 का आंसर देखेंगे तो सिगरेट उद्योग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगरेट उद्योग। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? दोस्तों यह उक्ति की बात करते हैं, युक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर जो है 45 का जे बी से है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है जे बी से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मुखौटा की बात करते हैं तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पुस्तक एवं लेखक का कौन सा सही युग्म जो है सुमेलित है? तो सही बताना है। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम की बात करते हैं अबुल कलाम आजाद, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया है कि हमारा सही उत्तर क्या है, तो ये हमारा जो है सही होगा। एसेज ऑन गीता की बात करते हैं तो आर के नारायण नहीं होगा दोस्तों। एसेज ऑन गीता जो है अरविंद घोष, ठीक है। और लिखा गया है क्वीनेंट एक्शन महात्मा गांधी दोस्तों नहीं होगा, ये नरेंद्र मोदी का है। और हिंद स्वराज की बात करते हैं तो ये दोस्तों मोदी का नहीं है, ये है आपका हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है, ठीक है। आगे हमारा कि शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए झावेरी बहन की बात करते हैं, कथक गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो आपका झावेरी बहनें हैं ये आपका मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से। बाकी कल्याणी अम्मा की बात करते हैं मोहिनी अट्टम, और संयुक्ता पाणिग्रही की बात करते हैं उड़ीसा सही है। हेमा मालिनी की बात करते हैं भारतनाट्यम। 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी होगा। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछा है तो विजय घाट की बात करते हैं महात्मा गांधी, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए विजय घाट दोस्तों किसका है बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए विजय घाट देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा कि ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों के सही युग्मों को पहचानिए। तो सही युग्मों को पहचानना है तो बॉकर कप जो है गोल्फ, यही हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत हमारा क्या है? तो गलत की बात करते हैं तो प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स की बात करते हैं रीता फारिया, गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये है सुष्मिता सेन है, ठीक है। बाकी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है आशापूर्णा देवी सही है। प्रथम महिला रेल चालिका की बात करते हैं सुरेखा शंकर यादव। बुकर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है अरुंधति राय है। अगला है कि भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का सही मिलान करके बताना है। देखिए केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो कासरगोड होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो कटक होगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो कोयम्बटूर होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो आपका कुफरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होगा। विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए अलास्का पठार की बात करते हैं यूक्रेन, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए अलास्का जो पठार का संबंध है आपका अमेरिका से है दोस्तों, किससे है? अमेरिका से है। बाकी एशिया माइनर की बात करते हैं तुर्की, टकला मकान की बात करते हैं चीन, और लॉरेंसिया की बात करते हैं तो कनाडा आपका सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि सही मिलान का चयन करके बताइए क्या हमारे इसमें सही है 55 का। देखिए उपरोक्त में से कोई भी आपका सही नहीं है। जड़त्व का नियम की बात करते हैं तो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दिया था, जो कि गलत हो जाएगा। और डायनेमो का आविष्कार की बात करते हैं तो डायनेमो एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, रुकिए तो हाँ देखिए जड़त्व का नियम, यहाँ देखिए जड़त्व का नियम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने, यहाँ पे देखिए गैलीलियो होगा। डायनेमो का आविष्कार की बात करते हैं तो हो जाएगा फैराडे। और परमाणु बम का आविष्कार की बात करते हैं, परमाणु बम का आविष्कार तो हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने। तो सब हमारा गलत है। आगे हमारा है कि युग्म गलत का पहचान करें, कौन सा हमारा युग्म जो है गलत है। देखिए एलिथ्रीन की बात करते हैं तो फलों को पकाने में गलत उत्तर हो जाएगा। एलिथ्रीन का उपयोग जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं के निर्माण में किया जाता है, आप याद रखिएगा। और जो फल को पकाने में जो है एथिलीन का उपयोग होता है, बाकी आप याद रख सकते हैं। उपकरण एवं उनके उपयोग का कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। देखिए 57 की बात करते हैं तो एनीमोमीटर जो है आपका ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, गलत उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है वायु की शक्ति एवं गति मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की बात करते हैं तो आपका ऑडियोमीटर होना चाहिए। जो आपका बैरोमीटर है वायु दाब मापने वाला। हाइग्रोमीटर की बात करते हैं द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व। फाइदोमीटर की बात करते हैं समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र हो जाएगा। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
तो सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा सही होगा। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला जो है कौन करता है? देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा। चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र जो है दोस्तों किसको देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है? बताइए। देखिए समवर्ती सूची के दोस्तों अंतर्गत आपका आता है विद्युत आता है ना। आंसर आपका डी हो जाएगा विद्युत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? दोस्तों आपातकाल से संबंधित नहीं है तो अनुच्छेद 353 है। अनुच्छेद 353 देखेंगे तो आपातकाल से दोस्तों नहीं है। और राष्ट्रपति शासन जो है आपका हो जाएगा 352। राष्ट्रपति, एक सेकेंड, देखिए भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल है आपका, जैसे राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात जो है 360 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी होगा संपत्ति का अधिकार। यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया सूची से। 58वां टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एमपी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। और 57वां की बात करते हैं रातापानी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी जो है सही सम्मिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? देखिए फिर उड़ना की बात करते हैं, पार्वती तिर्की सही है। 9 यार्ड साडीज प्रशांति राम, वाई इंडिया मैटर्स एस जयशंकर, ये सब देखिए आपका सही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार जो है शपथ लिया है? तो कितनी बार दोस्तों जो है शपथ लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 बार। ऑप्शन नंबर सी। लिखा गया है कि लांगलाट घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित जो है किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा याला। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड बना है ना। इसका सही आंसर देखेंगे 70 का, तो डी हो जाएगा उत्तराखंड। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जो है आपका शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर देखेंगे तो ये उड़ीसा है दोस्तों। 71 का ये जो है सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में जो है डाल दिया गया है? तो ये हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर सी ईरान। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता जो है फिर अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखा गया है कस्टी कॉवेंट्री। ऑप्शन नंबर जो है आपका 73 का सी दोस्तों जो है सही उत्तर होगा। IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां जो संस्करण है किस राज्य में आयोजित दोस्तों किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 75 का, तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? शुभंकर की बात करते हैं तो हो जाएगा गज सिम्हा। ऑप्शन नंबर बी। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो 77 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। त्योहार और स्थल को सही सुमिलित कीजिए। त्योहार और स्थल दिया गया, ठीक है। देखिए बोनालू की बात करते हैं तेलंगाना, त्रिशूरपुरम की बात करते हैं केरल, सरहुल की बात करते हैं तो झारखंड, और चापरकूट की बात करते हैं तो मिजोरम। ऑप्शन नंबर जो है 78 का देखेंगे तो दोस्तों सी सही होगा। बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान जो है नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी मूंग हो जाएगा। बजट 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की जो संशोधित सीमा है कौन सी है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। सूक्ष्म की बात करते हैं निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर जो है 10 करोड़। लघु की बात करते हैं निवेश आपका 25 करोड़, टर्नओवर जो है 100 करोड़। मध्यम की बात करते हैं निवेश आपका 125 और टर्नओवर जो है 500 करोड़ हो जाएगा। मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान जो है पेश किया गया है? तो आपका कोप 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण जो है अनुकूल बनाना है? तो ये हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 80%। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष सिकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो राइट उत्तर हो जाएगा जैनिक सिनर होगा। ऑप्शन नंबर सी जैनिक सिनर। ICC अवार्ड 2024 में वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का जो है पुरुष किसने जीता है दोस्तों? पुरस्कार जीता है किसने पुरस्कार? तो स्मृति मंधाना है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्मृति मंधाना। खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम की कौन सी कप्तान बनी है? तो ये हो जाएगा प्रिसिका इंगोले। ऑप्शन नंबर ए प्रिसिका इंगोले। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए है आपका निर्मम। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है व्याकुल का? दोस्तों ये हो जाएगा विधन आकुल। ऑप्शन नंबर ए। तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? सही अनुवाद क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे।
लिखा गया है एंसिपेशन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वानुमान हो जाएगा। ठीक है, लिखा गया है कि पुष्टांकन का अंग्रेजी अर्थ क्या है, पुष्टांकन का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये सब देखिए मैथ और रीजनिंग दिया गया है। तो देखिए मैंने 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है, आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, और इसके पहले का सेट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।